बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपने मेडिसिन को कैसे लेके चलना होता है। आई थिंक मैंने शायद इसको पहले भी कवर कर दिया था, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो मेडिसिन को कैसे लेके चलना है, सबसे पहले आपने मेडिसिन की आपने डिवीजन करनी है। मेडिसिन को दो में डिवाइड करना है, M1 M2। M1 होता है ये जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन होती है। जो M2 होता है ये एलाइड मेडिसिन होती है। एलाइड मेडिसिन के अंदर नेफ्रोलॉजी आ जाती है, डर्मेटोलॉजी आ जाती है, साइकेट्री आ जाती है, न्यूट्रिशन आ जाती है, नेफ्रोलॉजी आ जाती है, एंडोक्राइनोलॉजी, यानी ये सब चीज़ें आ जाती है। जबकि जो इंटरनल मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, उसके अंदर आपकी कार्डियोलॉजी, सीवीएस, रेस्पिरेटरी, सीएनएस, ओके, जीआईटी और र्यूमेटोलॉजी यानी हेमेटोलॉजी, ये सब कुछ आ जाता होता है। सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करना है M1 और M2 के अंदर। ज़्यादा आपने फोकस करना है M2 के अंदर, क्योंकि M2 के अंदर जो सवाल थोड़े से ट्रिकी आते हैं, ट्रिकी। M1 में से सवाल आपको एज एक्सपेक्टेड है कि कहाँ से आने हैं। फॉर एग्जांपल M1 में सीवीएस है, कंफर्म सवाल है। एमआई में से आना है, हार्ट फेलियर में से आना है। रेस्पो में से कंफर्म सवाल है, सीओपीडी में से आना होता है। क्लियर। जीआईटी में से कंफर्म है, आईबीडी से आना सवाल। यानी M1 में से जो सवाल होते हैं वो थोड़े से एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन जो M2 होते हैं ना, उससे जो सवाल आते होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट प्रॉफ के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का डायग्नोस आ गया था। किसी ने मर के भी नहीं सोचा होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया का या डिहाइड्रेशन का भी डायग्नोस आ सकता होता है। तो M2 को आपने ज़्यादा टाइम देना होता है एज़ कम्पेयर टू M1। हालाँकि M1 का सिलेबस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इस पॉइंट को आपने देख लेना है। सबसे पहले आपने डिवीज़न कर ली M1, M2 के अंदर। फिर आपने देखना है कि गिवन डिवीज़न के अंदर किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल M1 में सीवीएस आता है, कार्डियोलॉजी आता है, कार्डियोलॉजी से 2 एससीक्यू आने हैं, तो आपने उस चैप्टर से स्टार्ट करना है जिसकी वेटेज रिलेटिवली ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी कार्डियोलॉजी से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, आपने उस चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया जिसकी वेटेज ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी को आपने सिलेक्ट कर लिया। कार्डियोलॉजी का पूरा चैप्टर नहीं तैयार करना होता। कार्डियोलॉजी में से 2 एमसीक्यू है। एक एमसीक्यू कंफर्म हार्ट अटैक में से आना है। पाकिस्तान का नेशनल डिजीज़ बन गया हार्ट अटैक। वैसे तो वो तो डायबिटीज़ है। यानी 108 तो कंफर्म हार्ट अटैक में से आना है। तो गिवन चैप्टर को ओपन करने के बाद आपने ये देखना है कि पास्ट पेपर और गाइडलाइंस के अंदर किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आपने उस टॉपिक को मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी में आपका एमआई पे ज़्यादा फोकस होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, रूमेटिक फीवर है। ओके, तो ये मोटे-मोटे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनको आपने देखना होता है। हाइपरटेंशन भी आ जाती है। तो ये 4-5 टॉपिक्स आपको बता दिए, आपने इसको हाइलाइट कर लिया। अब हर टॉपिक में से हर चीज़ नहीं पढ़ने वाली होती। मेडिसिन के अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़नी होती है। क्लिनिकल फीचर्स आपने पढ़ने होते हैं, जिससे आप डायग्नोस बनाओगे। मैनेजमेंट पढ़नी है, इन्वेस्टिगेशन और आपने ट्रीटमेंट पढ़ना होता है, मैनेजमेंट पढ़नी होती है। बाकी चीज़ों से एमसीक्यू आता है, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई है क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, इससे आपके मेनली एससीक्यूज़ कवर हो जाते हैं और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना होता है। कोई भी अगर टॉपिक स्टार्ट करो ना, तो उसके साथ उसके पास्ट पेपर भी देख लो, और बेहतर यही है पास्ट पेपर साथ-साथ रख लो और पास्ट पेपर को पहले पढ़ो, उसको बुक से कंपेयर कर लो और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी और ये आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे जाएगा। और ये आपने मुझे बताना है कि क्या ये तरीका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरीके से आपने मेडिसिन को लेके चलना होता है। कोशिश करो कि जो इन्वेस्टिगेशन का एक स्पेसिफिक पैटर्न को एक तैयार करो। फॉर एग्जांपल किसी भी डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन है, तो आपने बेसलाइन से स्टार्ट करनी होती है, जनरल और स्पेसिफिक। और एक काम करो, हर एक डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन और चॉइस और ट्रीटमेंट और चॉइस रट्टा मारना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एमआई है, तो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस एमआई की क्या होती है, कार्डियक ट्रोपोनिन्स होती है मेनली, डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेमी या तो अपने एंजियोप्लास्टी करनी होती है, थ्रोम्बोलाइसिस करनी होती है। यानी हर एक डिजीज़ को आपको ट्रीटमेंट और चॉइस, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस रट्टी होनी चाहिए। ओके, और बाकी एक इन्वेस्टिगेशन का जो होता है पैटर्न, वो जनरल और स्पेसिफिक करके लिखना होता है। स्पेसिफिक में आपने स्पेसिफाई करना होता है इन्वेस्टिगेशन और चॉइस को। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन को, ट्रीटमेंट को भी आपने अच्छे से फोकस करना होता है। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को आपने रट्टा मारना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो आपने उसमें एस्पिरिन, स्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ के अंदर आपने सैम को रट्टा मारना है। स्टेरॉइड्स दोगे, एज़ाथियोप्रिन दोगे, मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोफॉस्फामाइड, यानी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? तो कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, आपने इसको रट्टा मारना होता है। इसके अलावा कुछ जगहों पे आपने एक और चीज़ भी पढ़नी होती है, कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं डायग्नोस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी के अंदर फ्रेमिंगम होता है, ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है, जोन्स क्राइटेरिया होता है। इनको आपने अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में और एससीक्यू में
दोनों में इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि कुछ आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की होगी जो कि आपके काम आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ है कि आपने किसी या कोई आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।